हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अमित है। आज हम एक्सेल में सीखेंगे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की कैसे कैसे एंट्री करनी है हमें, कैसे क्रेडिट कार्ड क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं कि वही जैसे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं हम। जैसे कहीं भी अमाउंट पे करना हो किसी भी चीज़ का, शॉपिंग वॉपिंग का, तो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, ये तो हमारा इसका फॉर्मेट तैयार हो गया है। पहला अकाउंट नंबर, इसमें नेम किसका क्रेडिट कार्ड है उसका नेम लिखना है। डेट ऑफ शॉपिंग, किस दिन शॉपिंग की थी वो डेट लिखनी है। डेट ऑफ पेमेंट, उसकी पेमेंट की डेट क्या देते हैं हमें क्रेडिट कार्ड पर डाले कि आपको इस दिन तक पेमेंट करनी है इस कार्ड की। डेट ऑफ डिपॉजिट, आप जिस दिन डिपॉजिट करते हैं वो डेट डालनी है। शॉपिंग अमाउंट, कितने की शॉपिंग की है। फाइन, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो आपकी डेट ऑफ पेमेंट है उससे ज़्यादा देर से पेमेंट करते हो तो फ़ाइन लगेगा। अगर आप उससे पहले पेमेंट कर देते हो फिर उसी दिन कर देते हो तो आपको फ़ाइन नहीं देना पड़ेगा, इसमें टैक्स लगेगा। ये टोटल कितना टोटल पेमेंट करना है आपको। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहले इसमें अकाउंट नंबर कुछ भी डाल सकते हो, इसमें अकाउंट नंबर डाल दिया। इसमें नेम, ओके। डेट ऑफ शॉपिंग, किस दिन शॉपिंग की थी उसकी डेट डालें, तो हम जैसे कुछ भी डेट डाल देते हैं। कहते हैं हमने इस दिन शॉपिंग की थी। ठीक है, दूसरा मैं ना 5 तारीख 2016 को शॉपिंग की थी। डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट करने की डेट क्या है हमको, जो क्रेडिट कार्ड वाले हमको क्या देते हैं 50 डेज का चांस वो देते हैं कि आपको 50 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो हम क्या कहते हैं इक्वल टू डेट ऑफ शॉपिंग है उसमें 50 प्लस 50 डे ऐड कर देते हैं और एंटर। तो हमको पेमेंट कब करनी है, हमको पेमेंट करनी है तीसरे महीने की 26 तारीख को। ठीक है, शॉपिंग कब की थी हमने, दूसरे महीने की 5 तारीख को शॉपिंग की थी। डेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन हम क्या करते हैं जो डेट ऑफ डिपॉजिट है हमसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, हम पेमेंट उस दिन नहीं कर पाते। तो हमने जो पेमेंट की थी कब की थी, हम की थी तीसरे महीने में, लेकिन हमने पेमेंट थोड़ा देर से की थी, 30 तारीख को की थी पेमेंट। ओके, अब शॉपिंग अमाउंट कितनी शॉपिंग की थी हमने, हम कहते हैं हमने 25,000 की शॉपिंग की थी। ये देखो यहाँ पर अगर डेट में आए तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जाना है इस पर नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ से शो कर देंगे जनरल, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ओके, फाइन, आपने देर से पेमेंट की तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर आप उसी दिन पेमेंट करते तो आपको फ़ाइन नहीं देना होता। तो फ़ाइन क्या होगा हमारा, हम कहते हैं अगर आप एक दिन देर से पेमेंट करते हो तो आपका 20 रुपये फ़ाइन होगा, मतलब पर डे 20 रुपये फ़ाइन लगेगा आपका। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कहते हैं इक्वल टू इफ़ डेट ऑफ डिपॉजिट इज ग्रेटर देन डेट ऑफ पेमेंट। अगर डेट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा है डेट ऑफ पेमेंट से तो क्या करते हैं हम, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ डिपॉजिट में से माइनस कर देंगे डेट ऑफ पेमेंट और ब्रैकेट ओपन किया और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। इसमें जितने भी दिन निकल के आएंगे, जितने भी दिन आपने देर से पेमेंट किया वो निकल के आ देंगे और 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, अगर हम उसी दिन पेमेंट कर देते हैं या फिर उससे पहले पेमेंट कर देते हैं तो हमारा 0 रुपये फ़ाइन लगेगा। ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा 80 रुपये फ़ाइन लगेगा क्योंकि हमने चार दिन देर से किया, हमको 26 को करना था, हमने 30 को किया है तो 4 दिन लेट हो गए। एक दिन का 20 रुपये फ़ाइन था, 4 दिन के हमारे 80 रुपये फ़ाइन हो गया। ओके, अब क्या है टैक्स, टैक्स किस हिसाब से लगेगा हमारा, हम यहाँ कहते हैं जो शॉपिंग अमाउंट है हमारा, शॉपिंग अमाउंट है हमारा, ऐसे लैप टैक्स कर देते हैं, टैक्स शॉपिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000। अगर आप 20,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपको टैक्स 5% देना पड़ेगा। अगर आप 20,000 से कम या इक्वल की शॉपिंग करते हो, अगर 20,000 तक करते हो या 20,000 से कम की करते हो तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा।
टैक्स किस हिसाब से निकलेगा, इक्वल टू इफ़ शॉपिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000। अगर आप 20,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो तो आपको शॉपिंग अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो शॉपिंग अमाउंट के ऊपर आपको मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100 5% टैक्स लगेगा। अगर उससे कम है तो शॉपिंग अमाउंट के ऊपर आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको 1250 रुपये टैक्स देना पड़ेगा 25,000 की शॉपिंग करते हो। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, इक्वल टू शॉपिंग अमाउंट प्लस फाइन प्लस टैक्स, तीनों को प्लस कर देंगे, ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आपका टोटल अमाउंट कितना बनता है, 26,330 रुपये। मतलब आपको 26,330 रुपये अमाउंट क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड वालों को। ओके, या फाइन का ले देते हैं। फाइन कितना लगेगा हमारा, फाइन 20 रुपीज़ पर डे। ओके, ओके फ्रेंड, अब देखो जैसे कि हमारा दूसरा कस्टमर हो गया, ये उसका अकाउंट नंबर हो गया, ये है कस्टमर नेम हमारा, ये डेट ऑफ शॉपिंग है, जिसने शॉपिंग की थी इसने 9 तारीख 8वां महीना 2016 को शॉपिंग की थी। ओके, फिर डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन पेमेंट करनी है वो कैसे निकालेंगे हम, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डेट ऑफ शॉपिंग प्लस 50। तो इनको पेमेंट कब करनी होगी, 10वां महीना 28 तारीख को पेमेंट करनी होगी। लेकिन ये क्या करते हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट है उसी दिन कर देते हैं। तो उन्होंने कब करनी है, 10 को, कोई नहीं उसी दिन पेमेंट कर देते हैं भाई, तो ये उसी दिन पेमेंट कर देता है। तो शॉपिंग अमाउंट क्या है इनका, ये 30,000 की शॉपिंग करते हैं। फाइन क्या लगेगा इनका, देखो ये फिर चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करो, उसको कर्सर रखो, ऊपर से जाओ, इसको जनरल कर दो, ये 30,000 की शॉपिंग की। शॉपिंग अमाउंट क्या होगा इनका, तो जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सेम वही एडिटेड फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था, इफ़ डेट ऑफ डिपॉजिट है हमारा अगर ग्रेटर देन है डेट ऑफ पेमेंट, मतलब G9 इज ग्रेटर देन F9, G9 क्या था हमारा, डेट ऑफ डिपॉजिट इज ग्रेटर देन डेट ऑफ पेमेंट। तो हम डेट ऑफ डिपॉजिट वैसे माइनस कर देंगे डेट ऑफ पेमेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, और अगर उसी दिन पेमेंट करते तो 0 रुपये लगेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लगेगा, इसको ड्रैग कर देते हैं 0 रुपये, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पेमेंट उसी दिन कर दी थी। अगर उससे पहले ही पेमेंट कर देते हैं लोग तो इनको फिर भी फाइन नहीं देना पड़ेगा, बस देर से पेमेंट करेंगे तो इनको तभी फाइन देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सभी कैसे कर देते हैं। ओके, तो इसका ये भी टैक्स भी ऐसे निकाल देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, टोटल अमाउंट निकाल दो, तो इसको अब इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा इस कस्टमर को। ओके फ्रेंड, ये हमने सबका डाटा भर लिया है, अब इसे शॉपिंग मोड भर देते हैं। ये सब डेट में सबको सिलेक्ट करना है एक साथ, ये नंबर फॉर्मेट पे जाना है और सबको जनरल कर देना है। ये हो गया इनका शॉपिंग मोड। अब फाइन देखते क्या होगा, तो सब तो क्या करना है, कर्सर रखो और इसको फिर पॉइंट पर रख के इसको ड्रैग कर देते हैं। हो गया ये सबका, टैक्स भी ऐसे करते हैं, ड्रैग कर देते हैं हम, और टोटल अमाउंट भी ये निकल आया हमारा टोटल अमाउंट भी। ओके, तो ये था हमारा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक बार फॉर्मूला देखना तो फॉर्मूला देख लो, एक हमने यहाँ लगाया डेट ऑफ पेमेंट में, ये नोट करना है, नोट कर सकते हो फॉर्मूले। उसके बाद हमने फाइन पे लगा है फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद टैक्स पे लगाया हमने ये, और टोटल पे लगाया है ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉच एंड सब्सक्राइब इट दिस वीडियो।